যুদ্ধজাহাজ এই এমভি আবদুল্লাহকে ফলো করে এবং পরবর্তীতে আরও একটা ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ একসাথে ফলো করে। যুদ্ধজাহাজ থেকে একটা হেলিকপ্টার এমভি আবদুল্লাহর চারপাশে রাউন্ড দেয়, ফাঁকা ফায়ার। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और फिर इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। और हुआ क्या है कि एक बहुत ही रिलेटिव करीब जो कैप्टन उस कार्गो शिप में जिसको हाईजैक किया गया है सोमालिया की तरफ से, सोमालिया के पायरेट्स की तरफ से उस जजीरे में, तो वो उसके बारे में एक बड़ा हैरान कुन इस वक्त जो वॉइस मैसेज है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, बांग्लादेश में वायरल है, दुनिया भर में उसको सुना जा सकता है कि वो अपने रिलेटिव को वो एक मैसेज जानने वाले को जो भेजते हैं, वो कप्तान, वो कैप्टन, उसमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब हमने अप्रोच किया, जब हमने राब्ता किया इंडिया की नेवी के साथ, तो फिर उनकी तरफ से कोई फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई उन्होंने आके हमारी मदद नहीं की। लेकिन फिर बाद में बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की जो वारशिप है वहाँ पे जाती है जब उनको किडनैप कर लिया गया है। और फिर उनको जब उन्होंने देखा, पेरेंट्स ने, डाकुओं ने देखा कि ये भारत की वारशिप आ रही है, और फिर उन्होंने भी उसके बदले में एक सख्त जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो ये बता रहे हैं उस वॉइस मैसेज में कि उनके पास भारी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी है, वेपन्स हैं और एडवांस वेपन्स भी हैं जो उन्होंने उस कार्गो शिप में जो बांग्लादेश की थी उसमें लोड कर दिए हैं, रख दिए हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो देख के हैरान हुए कि भारत की जो वारशिप है ये आ रही है। तो फिर उन्होंने उसके जवाब में बहुत कुछ अपने पास भी रख लिया, यानी वो खुद भी इंतज़ाम कर रहे थे कि अगर वो वार करेंगे तो फिर हम भी उसके मुकाबले में युद्ध करेंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि एक जो मामला एक होता है कि ठंडा हो या फिर सुलह की तरफ जाए, मामला रूटीन पर आए, तो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडियंस वारशिप को, इंडियन नेवी को देखा है, उनका सख्त रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। अब ये बात भी सामने आई है कि देखें, भारत मामला ठीक नहीं कर रहा, बल्कि भारत की वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। नंबर वन, पहले इन्होंने राब्ता किया और कांटेक्ट करने के बावजूद भी भारत की नेवी वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। और फिर अब बाद में जब वो किडनैप हो चुके हैं, उनके नाविक बांग्लादेश के 23 के करीब, और उनकी कार्गो को, शिप को हाईजैक कर लिया है, उसके बाद जो भारत की नेवी जाती है, फिर उसको देखकर, उनकी वारशिप को देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सोमालियन डाकुओं के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो जाना है वहाँ पे बर वक्त ना पहुंचना भी नुकसानदेह बांग्लादेश के लिए, और फौरी तौर पर जब उनसे रब्ता किया था और अब जब बाद में जा रहे हैं वो भी बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए अब बांग्लादेश ने रोक दिया है और बांग्लादेश ने कहा है कि ये जो मामला है, ये जो इशू है, इसके ऊपर हम खुद से ही सब कुछ इसको टैकल करेंगे और इसकी किसी और देश को ज़रूरत नहीं है कि वो इस मामलात में आए, क्योंकि इसको हम ही हल करेंगे। अगर कोई और देश इसमें आता है इनडायरेक्टली तो वो मामलात और भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 23 नाविकों का मसला है, 23 मल्लाहों का मसला है जो उस वारशिप के अंदर थे, जिनको किडनैप किया गया है सोमालियन की तरफ से, जो सोमालियन डाकू थे उनकी तरफ से। तो व्यूअर्स, आइए वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3 2 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ থেকে আজকে একটা ভয়েস রেকর্ড পাঠানো হয়েছে জাহাজের চিফ অফিসার জনাব আতিকুল্লাহ খান। ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো সম্পর্ক। তো উনি ওনার ফ্যামিলিকে সম্ভবত এই অডিও বার্তাটা দিয়েছেন, যেটা আমি শুনলাম। তো এখন ওনার তথ্য মতে জাহাজের যে বর্তমান অবস্থান সেটা হচ্ছে সোমালিয়া থেকে 7 মাইল দূরে, সোমালিয়ার কোস্ট থেকে 7 মাইল দূরে জাহাজটা এখন নোঙর করা হয়েছে। এবং জাহাজটা যখন মাঝ সমুদ্র থেকে সোমালিয়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সম্ভবত একটা ইউরোপিয়ান যুদ্ধজাহাজ এই এমভি
আবদুল্লাহকে ফলো করে এবং পরবর্তীতে আরও একটা ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ একসাথে ফলো করে। যুদ্ধজাহাজ থেকে একটা হেলিকপ্টার এমভি আবদুল্লাহর চারপাশে রাউন্ড দেয়, ফাঁকা ফায়ার করে, কিন্তু আসলে এখানে কোনো কাজ হবে না। কারণ ওরা যেহেতু আমাদের নাবিকরা ওদের হাতে জিম্মি, সুতরাং কেউ যদি কোনো স্ট্রং অ্যাকশানে যায় তাহলে ওরাও সেক্ষেত্রে স্ট্রং অ্যাকশানে যাবে, ওরা আমাদের নাবিকদের ক্ষতি করবে। সেজন্য আসলে এইভাবে উদ্ধার করাটা সম্ভব না, এটা ওরাও ভালো মতো জানে। এবং আরেকটা কথা অডিওতে উনি বলছেন যে যখনই যুদ্ধজাহাজ থেকে বা হেলিকপ্টার থেকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে তখনই নাবিকদের মাথায় বন্দুক ধরা হয়। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন সিনেমাতে যা হয় আর কি, যে এই ধরনের হস্টেজ সিচুয়েশনে যদি ওদের কাছাকাছি যাওয়া হয় বা ওরা যদি বুঝতে পারে প্রবলেম, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের নাবিকদের জন্য এটা ঝুঁকিপূর্ণ। তো এই দুটো যুদ্ধজাহাজ শেষ পর্যন্ত ফলো করে তারপরে ওরা সম্ভবত আবার ব্যাক করে বা হয়তো ওখানে আশেপাশে আছে, কিন্তু কোনো ধরনের রেস্কিউ অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। আর ওনার তথ্য মতে এখন পর্যন্ত নাবিকরা সবাই ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে জাহাজের ব্রিজে, আমি যেটা বলছিলাম আমার আগের ভিডিওতে, সাধারণত ওরা যা করে সেটাই করছে, জাহাজের ব্রিজে সবাইকে একসাথে রাখা হয়েছে, একটা ওয়াশরুম ইউজ করতে দেয়া হয়েছে। আমি আপনাদেরকে যেসব তথ্য দিচ্ছি সেটা হচ্ছে 14 তারিখ বিকেল 4টা নাগাদ আর কি, এই সময় পর্যন্ত এই আপডেটটা। তো এখন সবাইকে একসাথে রাখা হয়েছে, আর ওদের সাথে কিছুটা সম্পর্ক ভালো হওয়াতে নাবিকরা তাদের কেবিনে যেতে পেরেছে এবং সম্ভবত হয়তো ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য সেখানে যেয়ে আবার ওপরে ফেরত গিয়েছে আর কি ব্রিজে। তো ব্রিজে সবাই একসাথে আছে। এখন সমস্যাটা যেটা দেখা দিবে সেটা হচ্ছে খাবার এবং পানি নিয়ে। জাহাজে তো মোটামুটি 25-26 দিনের খাবার ছিল, কিন্তু এখন জাহাজের যিনি কুক তিনি মোটামুটি 50 জনের খাবার রান্না করছেন একজনের সাহায্য নিয়ে। জলদস্যু সহ, নাবিক সহ 50 জনের খাবার রান্না হচ্ছে, কিন্তু জলদস্যুরা ভরপেট খাবার খেলেও আমাদের নাবিকদের কিন্তু খাবার পর্যাপ্ত হচ্ছে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कि कैसे बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी वारशिप के कप्तान थे, जो बांग्लादेशी कार्गो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने जब रब्ता किया उनसे, इंडियन से, तो उनका फौरी कोई जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। और फिर बाद में जब गए तो फिर जो सोमालियन बहरी कज़ाक थे, जिनको पैरट्स भी कहते हैं और डाकू, सादा अल्फाज में मैं तो यही कहूँगा, और उन्होंने जैसे ही देखा कि ये भारत की ये वारशिप है, ये भारतीय हैं, तो उनका और गुस्सा बढ़ा, उनके अंदर और अग्रेशन आया। और यही वजह है कि अब जनाब जाके उनकी तरफ से भी जब जवाब आया, यानी सीधे बुलेट्स मारे गए, सीधी उनकी तरफ से जो फायरिंग है वो की गई, और वारशिप उनके पास भी वो बता रहे हैं कि हैवी मशीनरी है, यानी जो सोमालियन डाकू हैं उनके पास। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला खैर वफ़ियत के साथ ये जितने भी बांग्लादेशी नाबिक हैं उनको घर पहुंचाए, और रेस्क्यू जो ऑपरेशन है बांग्लादेश कर रहा है वो भी ठीक ठाक हो जाए, खैर व सलामती के साथ सारे मामलात हल हो जाएं। तो मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।